नाजरीन, आप सब की खिदमत में आदाब। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो इंतहाई आम है। आज की इस वीडियो में हम कुछ छुपे हक़ाइक़ से पर्दा उठाने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अवामी ज़मीनों पर कैसे कब्ज़ा किया जा रहा है और इस जबरी कब्ज़े को जवाज़ फराहम करने के लिए किन किन खुद साख्ता कवानीन का सहारा लिया जा रहा है। हम ये भी बताएंगे कि स्टेट सब्जेक्ट रूल असल में है क्या और बशिंदा रियासत के कौन कौन से 4 दर्जे हैं और SSR या स्टेट सब्जेक्ट रूल रियासत के बाशिंदों को किस तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। हम ये भी बताएंगे कि 17 जनवरी 2019 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान के बारे में क्या फ़ैसला था। मज़ीद ये कि क्या मसला कश्मीर के हल होने से पहले क्या SSR किसी भी कानून के तहत ख़त्म किया जा सकता है या नहीं, और इसके ख़ात्मे से मसला कश्मीर पर क्या असरात मरतब हो सकते हैं। इस सारी गुत्थी को सुलझाने के लिए ये वीडियो थोड़ी तवील ज़रूर हो जाएगी, मगर इन सारे हक़ाइक़ को जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि कश्मीर मिरर एक ऐसा आईना है जिसमें आपको कश्मीर की तारीख़, तहज़ीब, सकाफ़त, अदब, माशरत, सियासत और जोग्राफिया का मुकम्मल अक्स नज़र आता है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में स्टेट सब्जेक्ट रूल की मुअत्तली और खालसा सरकार कानून की हकीकत। नाज़रीन, महाराजा हरी सिंह ने रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कानून वज़ा किया था उसे SSR यानी स्टेट सब्जेक्ट रूल कहा जाता है। इस कानून के तहत गैर रियासती बाशिंदों को रियासत जम्मू कश्मीर में ज़मीन ख़रीदने और मुस्तकिल आबादकारी करने की इजाज़त नहीं है। महाराजा बादर ने बज़रिया लेटर नंबर 2354 बातारीख़ 31 जनवरी 1927 को स्टेट सब्जेक्ट रूल मंजूर किया और इसे अवामुन नास की इत्तला और फलाह बहबूद के लिए रियासत में नाफज किया गया। महाराजा की जानिब से मंजूर शुदा इस लेटर में बाशिंदा रियासत यानी स्टेट सब्जेक्ट रूल को 4 इक़साम में तकसीम किया गया है। नंबर 1, दर्जा अव्वल। दर्जा अव्वल के बाशिंदा रियासत में वो तमाम अफराद शामिल हैं जो रियासत में महाराजा गुलाब सिंह के दौरे हुकूमत से राइश पजीर थे या पैदा हुए थे। उनके साथ ऐसे तमाम अफराद भी जो 1842 के आगाज़ से कबल रियासत में सेटल्ड थे और तब से वहाँ मुस्तकिल तौर पर राइश पजीर हैं। नंबर 2, दर्जा दोम। दर्जा दोम में वो तमाम अफराद शामिल हैं जिन्होंने रियासत में मुस्तकिल जायदादें हासिल की हैं और साल 1842 के इख्तिताम से कबल और उसके बाद मुस्तकिल तौर पर रहाइश पजीर हैं। नंबर 3, दर्जा सोम। दर्जा सोम में दर्जा अव्वल और दर्जा दोम के अलावा वो तमाम अफराद शामिल हैं जो मुस्तकिल तौर पर रियासत में रहाइश पजीर हैं और जिन्होंने रियासत में रायतनामा के तहत कोई नाकाबिल इंतकाल जायदाद हासिल की है या उसके बाद हुकूमत की खुसूसी इजाज़त से कोई जायदाद हासिल की है। और नंबर 4, दर्जा चहार्रम। दर्जा चहार्रम में रियासत के अंदर रजिस्टर्ड ऐसी कंपनियां शामिल हैं जिनमें मालियाती तौर पर हुकूमत को दिलचस्पी हो या उन कंपनियों से रियासत को माशी फ़वाइद हासिल हों या हुकूमत उनके माशी इस्तेकाम से मुतमईन हो। महाराजा के खुसूसी हुक्मनामे के तहत ऐसी कंपनियों को दर्जा चहार्रम का बाशिंदा रियासत करार दिया गया है। इस कानून के तहत रियासती स्कॉलरशिप्स, रियासती अराजियात, ज़राअत और बराए तामीरात व मकानात और रियासती मुलाजमतों में भर्तियों के लिए बाशिंदा रियासत दर्जा अव्वल को तरजीह दी जाएगी, जबकि दर्जा दोम के शहरियों को दर्जा सोम के शहरियों पर तरजीह हासिल होगी।
ریاستی شہریت کے لیے کسی بھی درجہ کے باشندہ ریاست کی اولاد کو ڈومیسائل ان کے درجے کے مطابق ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کو درجہ دوم کا باشندہ ریاست قرار دیا گیا ہو تو اس کے بچے بھی قانوناً اسی شہریت کے حقدار ہوں گے۔ نیز کسی بھی درجے کے باشندہ ریاست کی بیوی کو اس کے شوہر کی شہریت کا درجہ حاصل ہوگا جب تک کہ وہ ریاست میں رہائش پذیر ہے اور جب تک وہ مستقل طور پر ریاست سے باہر منتقل نہیں ہو جاتی۔ مہاراجہ کا یہ قانون ریاست جموں کشمیر میں 1947 تک لاگو رہا۔ پھر 1947 کے غدر میں ریاست جموں کشمیر جب مختلف حصوں میں بٹ گئی تو انڈیا نے اپنے زیر کنٹرول جموں کشمیر میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو آرٹیکل 35A کی شکل میں انڈین آئین میں شامل کر کے کشمیریوں کے حقوق کو تحفظ دیا تھا اور آرٹیکل 370 کے تحت ریاست جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو تسلیم کیا تھا۔ مگر 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے ریاست جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے ساتھ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بھی ختم کر دیا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان کے زیر کنٹرول گلگت بلتستان میں 1974 سے ہی اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا قانون معطل ہے اور ناردرن ایریاز ناٹور رولز 1978 کے اطلاق کے ذریعے یہاں کی بنجر اراضیات کو خالصہ سرکار قرار دیا گیا ہے۔ ڈپٹی سیکرٹری برائے حکومت پاکستان کے دستخط سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن نمبر LARES 9176 مورخہ 12 جون 1978 میں لکھا گیا ہے کہ ناٹور رولز مینز گورنمنٹ خالصہ لینڈ اینڈ بیرن لینڈ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بلکہ آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات یہ ہے کہ خالصہ سرکار اراضیات کی بنیاد خالصہ دور میں شروع ہوئی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے پنجاب میں پھیلی نیم خود مختار سکھ راجدھانیوں کو منظم کر کے خالصہ سرکار یا سکھ شاہی حکومت قائم کی اور لاہور فتح کر کے سکھ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ رنجیت سنگھ کو مہاراجہ کا خطاب دیا گیا۔ پنجاب کی سکھوں کی فوج خالصہ کہلاتی تھی۔ رنجیت سنگھ کی قیادت میں خالصہ سرکار امرتسر اور لاہور سے ابھر کر نہ صرف پنجاب اور گرد و نواح پر قابض ہوئی بلکہ گلگت بلتستان تک بھی رسائی حاصل کر لی۔ بالآخر اینگلو سکھ جنگ میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے پنجاب کے سکھوں کو شکست دی۔ یوں خالصہ سلطنت تو تباہ اور برباد ہو گئی، مگر گلگت بلتستان میں آج بھی بنجر اراضیات کو خالصہ سرکار قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ پنجاب جہاں سے خالصہ سرکار کی بنیاد پڑی تھی وہاں خالصہ سرکار نامی ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے جس کے تحت عوامی زمینوں کو سرکار کی ملکیت قرار دیا جاتا ہو۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پنجاب کی خالصہ سلطنت کا خاتمہ کرنے کے بعد فاتح انگریز سرکار نے 1846 میں گلاب سنگھ آف جموں کے ساتھ معاہدہ امرتسر پر دستخط کر کے جدید شاہی ریاست جموں کشمیر کی بنیاد رکھی۔ اس طرح پنجاب کے سکھوں کے زوال کے بعد ڈوگرا افواج نے برٹش انڈیا کی مدد سے گلگت بلتستان پر بذریعہ جنگ قبضہ کر لیا اور اسے ریاست جموں کشمیر کا حصہ بنا لیا۔ اسی تاریخی تناظر میں 17 جنوری 2019 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 رکنی بینچ نے ایک تاریخی فیصلہ دیتے ہوئے گلگت بلتستان کو ریاست جموں کشمیر کا حصہ قرار دیا۔ نتیجتاً اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال کرو کا مطالبہ عوام میں راتوں رات مقبولیت اختیار کر گیا اور روز بروز یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ پاکستانی سرکار نے 1974 سے ہی گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو معطل کر دیا ہوا ہے اور دوسری طرف خالصہ دور کی روایات کے تحت عوامی اراضیات کو خالصہ قرار دے کر حکومتی ملکیت ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ BBC اردو سروس میں 3 مارچ 2017 کے شائع ہونے والے ایک فیچر میں HRCP کی گلگت بلتستان پر رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ گلگت بلتستان میں 2550 ایکڑ بنجر اراضی جو کہ چھلمسداس
मनावार मनीमल मकबूल अंदाज पर मुश्तमिल है। हुकूमत ने इन अराजियात को खालसा सरकार करार देकर रियासती इदारों को अलाट कर दिया है। कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए इंसानी हुकूक के ऑफिस की जानिब से 14 जून 2018 को शाया की गई रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 46 में गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी हुक्काम ने मकामी बाशिंदों को मकबूल अंदाज से ज़बरदस्ती बेदखल किया है और बेदखल किए गए इन अफराद की ज़मीनों के एवज़ कोई कंपनसेशन भी अदा नहीं की गई है। हकीकत यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के साथ साथ आईन पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 17 जनवरी 2019 के तारीखी फ़ैसले के मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फ़ैसला होना अभी बाकी है। जब तक रियासत जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता तब तक बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत दोनों ममालिक इंडिया और पाकिस्तान अपने अपने ज़ेर कंट्रोल इलाकों की डेमोग्राफ़ी और रियासत की हैयत तब्दील नहीं कर सकते। इंडिया ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके गैर कानूनी तौर पर उसे अपनी यूनियन टेरिटरी बनाया है। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने भी 1974 में मीर जमाल खान के दौर में रियासत हुंज़ा को तहलील किया। अगरचे रियासत को तहलील करने के कानूनी तकाज़ों पर सवालिया निशान आज भी मौजूद है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान और भारत मुतनाज़ा इलाके की हैयत तब्दील न करने के पाबंद हैं तो फिर किस इख्तियार के तहत रियासत हुंज़ा नगर समेत गिलगित बल्तिस्तान की दीगर शाही रियासतों को तहलील कर दिया गया है और स्टेट सब्जेक्ट रूल को मुअत्तल करके FCR का काला कानून नाफज किया गया और इसके साथ साथ रंजीत सिंह के दौर का खालसा सरकार कानून भी नाफज कर दिया गया है ताकि अवामी ज़मीनों को सरकारी करार देकर हथियाया जा सके। ये वो इकदाम हैं जो रियासत जम्मू कश्मीर की मुस्तकिल तकसीम का अंदिया देते हैं। अब रियासती बाशिंदों की ज़िम्मेदारी है कि खुली आँखों से इन सारे इक़दामात पर नज़र रखें, क्योंकि जिसकी जंग होती है बहरहाल लड़ना उसे ही पड़ता है।